दोस्तों आई एम श्योर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते होंगे। आप अपनी लाइफ में हर वो चीज अचीव करना चाहते होंगे जो आपने सोच रखा होगा, आपने देख रखा होगा, और या फिर आप मानते होंगे कि काश ये मेरे पास होता। आप अपना रिलेशनशिप बेटर करना चाहते होंगे, आप अपनी लव लाइफ को स्ट्रांग करना चाहते होंगे, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते होंगे, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते होंगे। ये सारी चीजें पॉसिबल है। इसके अलावा जो कुछ भी जहां तक आप सोच सकते हैं वो हर चीज पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये जो बोला गया है बिल्कुल सच बोला गया है, क्योंकि जो जहां तक आपका दिमाग जा सकता है, जो कुछ भी आपका दिमाग सोच सकता है, वो सब कुछ आप पा सकते हैं, वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करके वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप सोचते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। सब कुछ पॉसिबल है। इसके लिए आपको अपने माइंड को प्रोग्राम करना होगा। अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको फॉलो करनी होगी, और ये सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फॉलो करेंगे। दोस्तों, माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका माइंड वर्क कैसे करता है। हमारा दिमाग, हमारा माइंड दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जिसको आप ये कर सकते हो रीजनिंग वाला पार्ट, और सबकॉन्शियस माइंड जो कि पैटर्न बेस होता है। कहने का ये मतलब कि जब भी हम कोई नई चीज देखते हैं या कोई बात सुनते हैं या कोई सॉल्यूशन हमारे पास आता है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसको रीजनिंग करता है, ये सही है या गलत है। लेकिन जो भी वो फिल्टर करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भेजता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न फिक्स हो जाता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि हम सांस लेते हैं, हमारी पलक झपकती, ये सारे पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बने हुए हैं। तो ना चाहते हुए हमारी सांस चलती रहती है, हमारी पलक झपकती है, हमें जो भूख लगती है तो हमें भूख के टाइम पे खाना खाना, ये जो हमारे पैटर्न्स बने हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी जो हमें फील होता है, बेसिकली जो हमारी सारी हैबिट्स हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड ही डेवलप करता है। दोस्तों, आपकी सक्सेस, आपकी अचीवमेंट और आपके आसपास क्या हो रहा है, इस जो सारी चीजें आपके साथ घटित हो रही है, जो आपके साथ हो रही है, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। आप पूरे दिन आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है, क्योंकि आपके पास वो क्षमता है कि आप क्या सोचना चाहते हैं। आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है, ये एक वॉचमैन की तरह है। इसका काम ये होता है कि आपके दिमाग में जो भी थॉट आए उसको बहुत ही पैनी नजर से देखे कि मेरे दिमाग में क्या थॉट आ रहा है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके अगेंस्ट पे कैसे रिएक्ट करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो योर कॉन्शियस माइंड इज अ वॉचमैन, ही एक्ट्स एज अ वॉचमैन। तो आप उसी समय अगर आपको ये लगता है ये नेगेटिव, आपको बहुत ही केयरफुल, बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा। जब भी आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको बहुत अटेंटिव रहना होगा। आपके थॉट्स दिमाग में जो भी आता है बहुत केयरफुली आपको उस पर रिएक्ट करना होगा। कौन सा थॉट आप चाहते हो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए, कौन सा थॉट ना जाए, इसको लेके आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका थॉट, आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ जो कुछ होता है, आप सक्सेस अचीव करते हो या जिंदगी में आगे बढ़ते हो, ये सब कुछ आपके सोच का ही नतीजा है, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग का ही नतीजा है। इसलिए जो भी थॉट आता है उसको केयरफुली सिलेक्ट करो और उसकी प्रोग्रामिंग उसी अकॉर्डिंग होती जाएगी। आपके एक्शंस चेंज होते जाएंगे, आपकी हैबिट चेंज होती जाएगी, और आप हर वो चीज अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, आप लोगों को इंस्पायर करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक आदत डाल लीजिए कि नेवर से आई कांट। अगर कोई भी चीज आपको अभी तक आपको लगता था कि अरे यार ये तो बहुत टफ है, ठीक है, इसको मैं कैसे करूंगा। देखिए, कोई भी चीज आती है उसके लिए पहले से ही अजम्पशन बनाना सही नहीं है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग आप उसको सोचो, उसके बारे में समझिए और अपना एक डिसीजन ले लीजिए। अजम्पशन के बेस पे नहीं होना चाहिए, या किसी और के अजम्पशन के बेस पे आप कोई भी चीज डिसाइड मत करिए। आप उस थॉट को देखिए, उस चीज को, जो अगर कोई काम है तो आप उसके बारे में सोचिए। आप इसको कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, हर एक चीज का रास्ता होता है। दोस्तों, आपके शरीर की जो मेजर एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं उसके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उत्तरदायी है। आप सांस लेते हैं, आपकी पलकें झपकती हैं, सडनली कुछ गिर रहा होता है, आप उसको पकड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। इस तरह की जो एक्शंस होते हैं ये सडनली होते हैं। आप सोचते नहीं कि मुझे क्या करना है,
ये चीजें हो जाती, ये सारी चीजें, ये सारे हैबिट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भी हैबिट, जो पैटर्न्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर हो जाता है, और आपका बिहेवियर ही आपकी डेस्टिनी तैयार करता है और आपकी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन चीजों की प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेस्ट स्टेप है, जब आप सोने जाते हैं या जब आप सो के उठते हैं, तो वो सारी चीजें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो सारे अफर्मेशंस आप अपने दिमाग में डालिए, और अपने दिमाग में डालने के साथ साथ उनकी इमेज क्रिएट करिए। अगर आप एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई एक कार है, तो आप पहले आप खुद से ये बोलिए कि मुझे ये कार चाहिए, और उसके बाद उसकी इमेज, उसकी पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करिए। क्योंकि एक लॉ तो आप सभी लोग जानते हैं, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे, उसका कोई रिएक्शन आपको मिलेगा नहीं। जब तक आप एफर्ट, जब तक अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये टेक्निक्स आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए आप एक्शन करिए, उसका रिएक्शन में वो सारी चीजें जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, जो आप सोने से पहले और उठने के बाद विजुअलाइज कर रहे हैं, अपने दिमाग में वो अफर्मेशन डाल रहे हैं, वो सब आपको मिलेंगी। दोस्तों, हमारी लाइफ में जो फ्रस्ट्रेशन होता है, उसका कहीं ना कहीं एक रीजन ये होता है कि जो हमारी डिजायर्स होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैच नहीं हो पाती हैं, उसकी वजह से हमको फ्रस्ट्रेशन होता है, और वो फ्रस्ट्रेशन हमें आगे जाने से रोकता है। इसलिए देखिए, आगे मैं डिटेल में आपको पूरा बताऊंगा कि आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे अफर्मेशन की, विजुअलाइजेशन की, कैसे आप प्रोग्राम करेंगे। बट ये इनिशियल स्टेप्स हैं जिसको आप, ये जो बेसिक स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, जिसको आपको फॉलो करके आप सक्सेस हो सकते हैं। तो आप जो भी चीज चाहते हैं, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, उसमें जब भी आपके पास कोई थॉट आता है, तो आप बहुत सिलेक्टिव रहिए अपने थॉट्स को लेके, ठीक है। उस पर आप बहुत रियलिस्टिक रहिए, सेलेक्टिव रहिए, और जो भी थॉट्स आ रहा है उसको बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि ये थॉट मेरी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है कि नहीं। अगर वो थॉट, अगर वो व्यक्ति या वो विचार आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो आप उसको तुरंत अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, और जब वो लगातार जाती, एक ही थॉट कई बार अगर आप उसे हिट करोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो एक हैबिट बना देता है, वो एक पैटर्न बनाता है जो आपकी सक्सेस के लिए रिक्वायर्ड होता है। दोस्तों, ये कहा जाता है, यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल एंड मदर ऑफ योर फेट, यानी कि आपका भाग्य या यूं कि आपकी डेस्टिनी, ये सभी कुछ आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करती है। इसलिए बहुत रियलिस्टिक रहे जब भी आप किसी थॉट को सेलेक्ट करते हैं, किसी काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत रियलिस्टिक रहिए। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। अगर आप इसको एज ए टूल यूज करेंगे तो एक बहुत पावरफुल टूल है। इसमें ऐसी पावर्स है, ऐसी शक्तियां हैं जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी की हीलिंग कर सकते हैं। आप अगर एंशिएंट टाइम या पहले के समय में जाएंगे, तो आप देखते होंगे कि पहले अगर गांव में या कई जगहों पे ऐसा होता था, अगर सांप काट लेता था या बिच्छू काट लेता था, तो कोई इंजेक्शन नहीं था, कोई दवा नहीं दी जाती थी। कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके पास लोग लेके जाते थे और बोलते थे कि ये वहां पे फूंक मार देंगे तो सही हो जाएगा, या वहां पे कुछ ऐसा वो कोई पत्थर लगा देंगे तो सही हो जाएगा। एक्चुअल में वो ना तो उनकी फूंक से ठीक होता था, ना उस पत्थर से ठीक होता था। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही सब कुछ, सारी हीलिंग्स होती है। और ये कई सारे एक्सपेरिमेंट इस तरह के प्राचीन काल में हो चुके हैं, जो ये शो करते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसको अगर हम उस अकॉर्डिंग प्रोग्राम करें, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती हैं। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ सिस्टम से काम करता है। अगर आप कोई भी चीज या कोई भी आइडिया, कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं और उस पर अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आपका कोई थॉट है, अगर आप कोई हीलिंग करना चाहते हैं, किसी चीज से निजात पाना चाहते हैं, और आपको लगता है कि मैं बिल्कुल उस चीज से निकल जाऊंगा, ठीक है, उस परेशानी से निकल जाऊंगा, तो ये आपका बिलीफ सिस्टम है जो आपको उससे ऊपर लेके आता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के बहुत से टूल्स हैं। इन बहुत सारे टूल्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये टूल है पावर ऑफ प्रेयर थेरेपी, यानी कि इसको आप कैसे यूज करके अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको करना क्या है,
जब भी आप सोने जाते हैं और जब भी आप स्लीपी स्टेट में होते हैं, ठीक है, आप जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका आइडिया है या जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसको आप याद करें, उसको आप अपने माइंड में रिपीट करें विथ मेंटल पिक्चर। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि लेट्स से आप कोई एक घर खरीदना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका घर ऐसा हो, उसमें इतने कमरे हो, ठीक है, उसको हर एक चीज को आप एक मेंटल पिक्चर बना लीजिए। आपको एक एक चीज रियलिस्टिक और एक एक चीज आइडेंटिफाई करिए कि उसकी बाउंड्री कैसी होगी, उसके कमरे कैसे होंगे, उसमें किचन कैसा होगा, उसमें स्विमिंग पूल होगा, उसमें जिम होगा, उसमें मंदिर होगा, उसमें कितने पेड़ पौधे कैसे कैसे आप डिजाइन करेंगे। ये हर एक चीज की आप एक इमेज बनाइए, एक पिक्चर बनाइए और वो पिक्चर को रिपीट करिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप अफर्म करेंगे, जब भी आप इसको रिपीट करेंगे कि मेरे पास ऐसा मकान होना चाहिए, तो उस मकान की इमेज आपके दिमाग में आएगी। अगर आपका कोई प्लान है या कोई आइडिया है तो उस आइडिया को रिपीट करिए, उस आइडिया से क्या क्या एडवांटेजेस आपको होने वाले हैं उसकी एक मेंटल इमेज आप अपने दिमाग में क्रिएट करिए और इसको रिपीट करते रहिए डेली। देखिए इसमें कंटिन्यूटी आपको बहुत बना के रखनी पड़ेगी। डेली आपको ये थॉट प्रोसेस सोने से पहले जब आप स्लीपी स्टेट में हो, आप इसको रिपीट करो अपने दिमाग में, उसकी पिक्चर, उसकी जो मेंटल इमेज क्रिएट करके उसको आप बार बार विजुअलाइज करो और एकदम और फील करो। ठीक है, ये फील वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आपका मेंटल इमेज, जो भी आपका थॉट प्रोसेस होगा, उसको इमोशंस देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने विचारों से, अपने आइडियाज, अपने प्लान से जो या आप जो चाहते हैं उससे जब तक आप इमोशनली अटैच नहीं होंगे, जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें अपनी फीलिंग नहीं डालेंगे, वो अचीव नहीं होगा। इसलिए आप जो भी मेंटल इमेज, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसकी मेंटल इमेज क्रिएट करके उसको फील करिए। आप बिल्कुल ऐसा करिए, हाँ वो मेरे पास है, अगर मैं उसमें होता तो ऐसा कर रहा होता, मैं उसमें ऐसे घर में ऐसे रह रहा होता, मैं इसको इसे एंजॉय कर रहा होता, मेरी ये फीलिंग होती है। सारी फीलिंग्स को आपको उसमें डालना पड़ेगा। ये जब सारे इनपुट्स ये मेंटल इमेज के साथ जब ऐसा आप फील करेंगे और उसको बार बार रिपीट करेंगे तो दोस्तों आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप वो सारा कुछ अचीव कर लेंगे, वो सारी सक्सेस आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको पावर ऑफ प्रेयर थेरेपी के बारे में बताया, उसमें यह बताया कि आप अपने इमोशंस को उसमें डालें, उसको फील करें। लेकिन इन चीजों के साथ साथ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का ध्यान रखना है, वो ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में, उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप अगर ये अफर्म कर रहे हो, इसको विजुलाइज कर रहे हो कि मैं अमीर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, बट आपका कॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो तो जानता है कि आपकी सिचुएशन अभी क्या है, राइट? और आप जिस चीज को अफर्म कर रहे हो उस स्टेट में आप अभी हो नहीं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए मैं आपको अभी जो वे बता रहा हूं, उस तरीके से अगर आप इसको रिपीट करेंगे सेंटेंसेस को तो बहुत फायदा होगा। जैसे एक ये तरीका हो गया कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इससे बेटर है आप इस चीज को, सेंटेंस को ऐसे रिपीट करिए, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, या मैं बहुत अमीर होता जा रहा हूं, मैं सक्सेस की तरफ अचीव करता जा रहा हूं, मेरा दिमाग शांत होता जा रहा है, मैं हर वो चीज धीरे धीरे अचीव कर रहा हूं। ये जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, मैं मकान खरीदने की तरफ धीरे धीरे मेरे स्टेप्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उस चीज को ऐसे करिए कि वो आपके पास आ रहा है, आपके पास ऑलरेडी है नहीं, आप उसकी तरफ उसको अचीव करने की तरफ आपके स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जब इस तरह की आप करेंगे, आपका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, आपके एक्शंस इस तरह से चेंज हो रहे हैं कि आप वो सारी चीजें अचीव करने वाले हैं। इस तरह से आप अगर सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे, अफर्मेशन करेंगे और फिर विजुअलाइज करेंगे तो इसके रिजल्ट 100% आपको प्राप्त होंगे। और जो कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का, वो भी नहीं होगा क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड इस चीज को समझ जाएगा कि अच्छा ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, इनको आज नहीं तो कल वो चीज अचीव होगी, राइट? तो जब कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाएगा और जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट बंद होगा, आपका फेथ, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होगा उस थॉट्स को लेके। वो सारा आपका फेथ सिस्टम और बिलीफ सिस्टम उस चीज को पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए 100% एक ही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, साइंटिस्ट inform us that you build a new body every 11 months,
So from a physical standpoint, you are really only 11 months old, right? If you build defects back into your body by thoughts of fear, anger, jealous and ill will, you have no one to blame but yourself. दोस्तों, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हर 11 महीने बाद हमारा जो बॉडी होता है एक नया स्वरूप लेता है, यानी कि हर एक 11 मंथ के बाद, 11 मंथ के बाद हमारी बॉडी चेंज होती है, यानी जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो खत्म होती हैं और नई कोशिकाओं का जन्म होता है। इसलिए अगर हमारी बॉडी में हम कोई डिफेक्ट पैदा करते हैं अपने क्रोध से, अपने भय से, अपने अहंकार की भावना से या अपनी बुरी भावनाओं से, अगर हम इस तरह की भावनाएं रखते हैं तो उसका परिणाम भी सामने आता है। तो अगर कोई भी बुरा परिणाम सामने आता है तो उसके लिए हम किसी और को दोषी नहीं दे सकते, उसके लिए हम स्वयं ही दोषी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन भावनाओं को हमने अपने दिमाग में, अपनी भावनाओं में खुद ही जन्म दिया था। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करके उसकी पावर से बहुत सी बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। और ये देखा गया है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे थॉट्स डाल के या ऐसी उसकी प्रोग्रामिंग करके हम अचूक बीमारियों को भी मात दे सकते हैं। बट ध्यान आपको इस बात का देना है कि जब भी आप किसी डिजीज से बाहर निकल रहे हो, आप उस डिजीज से ठीक होने की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उसके अफर्मेशन विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तो उस समय आपको अपने कॉन्शियस माइंड में किसी भी तरह का भय, एंजाइटी, जेलस या इस तरह का कोई भी नेगेटिव थॉट आपको नहीं डालना है। आप किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट को सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाने देंगे, उसको एंट्री गेट पे रोक लेंगे, क्योंकि जब आप डिजीज से बाहर निकलते हैं तो आपको इन थॉट्स को एंट्री नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारी बीमारियों का जो जड़ है वो कहीं ना कहीं ये सारे थॉट्स ही होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए एक बात का आप ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस अपने दिमाग पे नहीं डालना है। जब आप कोई अफर्मेशन कर रहे हैं या विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। पहला प्रिंसिपल आप ये ध्यान रखिए कि आपको बिल्कुल कूल और रिलैक्स रहना है। आपका माइंड जितना रिलैक्स रहेगा, आप जितना फील गुड करोगे, उतनी ही जल्दी प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में पैटर्न्स बनेंगे और उतना ही इजी होगा आपको अपने टारगेट को अचीव करने में। इसलिए बहुत ही इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी स्ट्रेस, किसी तरह का स्ट्रेस बार बार उसी पॉइंट की तरफ बिल्कुल दिमाग लगा के स्ट्रेस किए पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल कूल, काम, कंपोज रहिए, रिलैक्स रहिए। जो आपको चाहिए आप सोचिए, उसको विजुअलाइज करिए। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आपको वेल्थ चाहिए तो आप वेल्थ का अफर्मेशन कीजिए, उसका विजुअलाइजेशन करिए। आपको हेल्थ चाहिए, आपको जो भी चाहिए आप उसके बारे में सोचिए, उसको फील करिए, और बार बार आप ये प्रैक्टिस करेंगे स्लीपी स्टेट में तो वो आपको अचीव हो। दोस्तों, हमारी सफलता में हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बराबर की साझेदारी होती है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा पार्टनर है, हमारे सक्सेस में हमारा पार्टनर है। इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सक्सेस के मायने क्या हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पीसफुली अपने घर पे रहते हैं, आपके घर पे शांति है, आपका दिल दिमाग शांत है, अगर आप हमेशा खुश रहते हैं, आपकी फैमिली में खुशहाली है, आप हमेशा उमंग और उल्लास से भरे रहते हैं, आप वो हर चीज कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, आपके आसपास जैसा आप वातावरण चाहते हैं ऐसा सब कुछ है, आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में अगर आप महारथी हैं, आपको उस काम की अच्छी नॉलेज है, जिस तरह से आप उसको करना चाहते थे वैसे अगर आप कर पा रहे हैं तो आप ये मानिए आप सक्सेसफुल हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा सक्सेस में बराबर का हिस्सेदार है। इसको मैं 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप प्रमोशन चाहते हैं, आप तरक्की चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी सैलरी बढ़े और आप ये भी चाहते हैं कि आपका एप्रिसिएशन हो, आपके जितने कलीग्स हैं वो ये बोले कि हाँ ये बहुत अच्छा काम करते हैं।
लेकिन कई बार क्या होता है कि मीटिंग्स में या रिव्यूज में हमारे बॉस अगर हमें कुछ बोल देते हैं तो एक फील आता है, अरे यार ये तो मुझे ही टारगेट करते हैं, या मेरा वो रिपुटेशन नहीं है, मेरा अप्रिशिएशन नहीं होता। देखिए, जब तक आप इस तरह के थॉट रखेंगे आपको रिएक्शन वैसा ही मिलेगा, रिफ्लेक्शन वैसा ही होगा। इसलिए बहुत जरूरी, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप पॉजिटिव अफर्मेशन लेके आइए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स लेके आइए, क्योंकि आप भी इंसान है और आपका बॉस भी एक चीज इंसान ही है, वो भी वहां तक पहुंचा है, उसने कुछ अचीव किया है, राइट। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव अफर्मेशन करने होंगे, ठीक है। सबके बारे में अच्छा सोचना होगा, और सबसे जरूरी अपने लिए आपको ये अफर्मेशन करना होगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं अपने काम में दिन पर दिन निपुण होता जा रहा हूं, मैं अपना 100% एफर्ट दे रहा हूं, मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं, मैं हर दिन कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मेरे एम्प्लॉयर, मेरे बॉस मेरे काम से खुश हो रहे हैं, मैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग खरा उतर रहा हूं, मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे 100% खरा उतर रहा हूं। इस तरह के अफर्मेशन विद पॉजिटिव इमोशंस, विद फीलिंग, ये सब आपको करने पड़ेंगे। आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होगी, और अगर आप इस तरह से करेंगे तो आई एम श्योर यू विल अचीव जो भी आपने अपने लिए प्रोफेशनली टारगेट सेट कर रखा है। दूसरा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जो कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ से भी मैंने देखा है कि मेरे एक मित्र थे जो एक अपना मकान बेचना चाहते थे। उस मकान को वो जिस कीमत में बेचना चाहते थे, उस कीमत में उस मकान को वो नहीं बेच पा रहे थे। हमेशा कहीं ना कहीं उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये था यार कि जो जिस कीमत पे इस मकान को मैं बेचना चाहता हूं, वो पता नहीं इस अभी का जो सिनेरियो है या अभी के जो मार्केट में रेट चल रहे हैं, उस मार्केट के अकॉर्डिंग शायद ये मैं ज्यादा मांग रहा हूं। इनके दिमाग में ये भी था थॉट, और साथ ही साथ वो उस कीमत पे भी बेचना चाहते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग की, जब उन्होंने अपने दिल दिमाग में ये मान लिया कि नहीं मैं इस प्राइस पे बेचूंगा, और उन्होंने इसके लिए कई सारे डीप डाउन थॉट निकाले, प्रैक्टिकली रियलिस्टिक व्यू किया कि हाँ मार्केट की वैल्यू ये है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चीजें हैं। उन्होंने उसके बारे में, आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में सारे पॉजिटिव पॉइंट्स इकट्ठा किए और उसके बारे में ही सोचना शुरू किया। उन्होंने वो थॉट ही छोड़ दिया कि ये मकान इस समय बिकेगा नहीं बिकेगा, इसकी इतनी लागत होगी कि नहीं होगी, वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उस मकान के, उसके आसपास के सराउंडिंग के, सिर्फ उसके बारे में सोचना शुरू किया। अफर्मेशन उसके बारे में शुरू किया, विजुअलाइज करना शुरू किया, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग की इस थॉट के लिए, और इस मकान को उन्होंने उसी प्राइस में बेचा जिसमें वो बेचना चाहते थे। तो इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से, और सक्सेस क्या है जो मैंने आपको बताया, आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपको अब समझ में आ चुका होगा कि आपकी सफलता में बराबर की हिस्सेदारी और साझेदारी रखता है। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या जो आप अचीव करना चाहते हैं, जिसका आप अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ भी रातों रात ऐसा चमत्कार नहीं होता है। इसमें टाइम लगता है और ये डिपेंड करता है कि आपकी फीलिंग, आपका इमोशंस कितना उसमें इन्वॉल्व है। इसलिए अगर आप करते हैं ये प्रैक्टिस, तो ये आप मत सोचिए कि आपको रातों रात अचीवमेंट्स मिलने लगेंगे, सक्सेस में। इसमें धीरे धीरे बदलाव शुरू होता है, धीरे धीरे छोटी छोटी सी चीजें आपको अचीव होनी शुरू होती हैं, जिसको आपको फील करना होगा। अगर आपने कोई अपने लिए माइलस्टोन सेट किया है, तो जब आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे छोटे छोटे ऐसे अचीवमेंट्स आपको मिलते रहते हैं, जिसको आपको रियलाइज करना होगा, अच्छा हाँ ये तो मैंने अचीव कर लिया, ये जो मुझे मेरा मेजर गोल था उसकी तरफ ये मेरा छोटा सा मूवमेंट है जो मैं अचीव कर चुका हूं। और एक चीज और जो मैं आपको सजेस्ट भी करना चाहूंगा कि कई बार क्या ऐसा होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, उसको हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। हम कई सारे रास्ते सोचते हैं कि हाँ इस तरह से हम कर सकते हैं, तो उसके बाद भी जो एक्चुअल में हम चाहते हैं या उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। इसका तरीका ये है कि आप उस थॉट को, जिसका सोल्यूशन आपको चाहिए, आप उसका अफर्मेशन कीजिए। आप उसको सोचिए कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इसका मुझे सोल्यूशन चाहिए। आप उसके बारे में सोते समय सोचिए और उसको सोचते सोचते सो जाइए। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, लेकिन आपको इस
उस प्रॉब्लम का, या जो मेजर प्रॉब्लम जिसका आप सोल्यूशन सर्च कर रहे थे, आपको नहीं मिल पा रहा था, आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका सोल्यूशन आपको जरूर देगा। वो सोल्यूशन कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि कभी आप बैठे हैं, अचानक से आपके माइंड में एक विचार आएगा, अच्छा ऐसे था। वो चीज आपके अंदर ही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही। जो देखिए, जिस तरह से हर एक रोग का उपचार हमारे शरीर में ही है, उस तरह से हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमारे पास ही है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो जब भी आप इसको अफर्मेशन के थ्रू, इस प्रैक्टिस के थ्रू किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो उसका सोल्यूशन आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको प्रोवाइड करता है। वो सोल्यूशन कभी भी आपको मिल सकता है। अगर आप सो के उठते हैं, आपको लगता है एकदम से आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट आएगा जो आपको लगेगा, अरे ये तो ऐसा तो मेरे पास है ही, ऐसा तो मैं कर ही सकता था, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। इस तरह की चीजें आती हैं जो कि आपको उस मेजर प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करती हैं और आपको उस प्रॉब्लम से निकाल भी देती हैं। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके आप जो बैड हैबिट्स है, जो नेगेटिव हैबिट्स है, उससे छुटकारा पा सकते हैं, उससे आपको निजात मिल सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं। वो काफी टाइम से सोच रहे होते हैं कि यार ये मैं हैबिट कैसे छोड़ूं, मैं इस हैबिट से कैसे बाहर निकलूं, लेकिन वो उस हैबिट को नहीं छोड़ पाते हैं। इन हैबिट्स की जो लत लगती है, जो हैबिट बनती है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उनमें से कुछ रीजन ये होता है कि फियर ऑफ फेलियर होता है, या एक फियर होता है, एंजाइटी होती है। कई बार क्या होता है, ऐसी सराउंडिंग्स होती हैं जिसमें हम इन चीजों के आदी हो जाते हैं, हमें लत लग जाती है। लेकिन अगर आप इन चीजों से निजात पाना चाहते हैं, इसको छोड़ना चाहते हैं, इन हैबिट्स को, तो आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि ये जो हैबिट्स होती हैं, जो स्मोकिंग की हुई या अल्कोहल की या किसी भी तरह अलग कोई भी नशा जो आप करते हैं, इसका इम्पैक्ट, इसका निगेटिव इम्पैक्ट, मैं कहूंगा इसका निगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे, आपकी लाइफ स्टाइल पे, आपकी पर्सनालिटी पे इसका इम्पैक्ट दिखता है। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली पे भी इसका असर दिखता है। इन चीजों को आप इन चीजों को कभी रियलाइज करते हैं, बट आप सोचते हैं मैं कैसे छोड़ूं इन हैबिट्स को। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपके अंदर वो डिजायर होनी चाहिए, और इसका एक मैं तरीका बताता हूं। आप एक काम करिए, अगर आप कोई भी अपनी हैबिट, जो नेगेटिव हैबिट है, आप उसको छोड़ना चाहते हैं, पहले आप ड्रिल डाउन करिए, एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, बैठिए शांति से, और आप ये सोचिए कि इस हैबिट से मेरा कितना नुकसान हो रहा है, और अगर मैं इस हैबिट को छोड़ता हूं तो मेरे क्या क्या फायदे होंगे, मुझे क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। ठीक है, और आप सबसे पहले अपने आप को खुद को कन्विंस कीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह की हैबिट छोड़ते हैं तो आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होगी, आपकी हैबिट्स अच्छी होंगी, आपके आसपास की सराउंडिंग्स पॉजिटिव होगी, आपकी फैमिली सबसे ज्यादा खुश होगी, आपकी हेल्थ पे इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जब इन सारे थॉट प्रोसेस को आप इन्वॉल्व करते हैं और आप खुद को बिल्कुल 100% कन्विंस कर लेते हैं कि अब मैं इस चीज को छोड़ दूंगा, क्योंकि इसको छोड़ने से मुझे इतने सारे फायदे हो रहे हैं, और सिर्फ पॉजिटिव आप माइंड सेट रखो। अगर आप खुद को कन्विंस हो गए, आपने खुद अपने अंदर वो डिजायर पैदा कर ली कि नहीं मुझे ये छोड़ना है, और फिर जब आप इसका अफर्मेशन विजुलाइजेशन करोगे, हाँ मैंने ये सब चीजें मैं छोड़ दी हैं, और उसके बाद मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, मैं पॉजिटिव हो गया हूं, ये चेंजेस, मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, तो आपको उसका इंपैक्ट दिखेगा। लेकिन पहली कंडीशन है कि आप खुद को कन्विंस कीजिए। अगर आप खुद को कन्विंस कर लेंगे तो आप ये मानिए कि मोर देन 50% जो ये बैटल है आपने अचीव कर लिया, आप जीत चुके हैं। अगर आपका माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे ये नहीं हैबिट रखनी है, मुझे हैबिट छोड़नी है, इसके बाद मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव हो रहा है, तो आप वहीं जंग जीत जाएंगे, और इसके पॉजिटिव इंपैक्ट आपको जल्द ही दिखेंगे। और आप जब इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, इसके पैटर्न्स, इसकी प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे, तो आपको इसके रिजल्ट बहुत ही जल्दी और पॉजिटिव दिखना शुरू होंगे। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा कि आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आप एक काम करिए, आप एक कॉपी और पेन लीजिए और आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। इसको आप कॉपी और पेन पे लिख लीजिए कि जो चेंजेस अपनी लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, ठीक है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए जो आप जल्दी अचीव करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में। उसके बाद आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले आप जो आप जल्दी अचीव करना चाहते हैं, जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उसको आप विजुलाइज करिए। इसका तरीका क्या है, जब भी आप सोने जाते हैं, सोते समय वो सारे जो आपने लिख रखे हैं टर्म्स, वो सारी लाइंस आप मन ही मन रिपीट करिए, आंखें बंद करके। चाहे आप सीधे लेट जाइए या बैठ जाइए, या फिर आप उसको रीड आउट करना चाहते हैं तो आप रीड आउट भी कर सकते हैं। आप उसको रीड आउट करिए, आपके ऊपर है आप किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर आप लेटे हैं आंखें बंद करके, आपको याद है कि हाँ यार ये चीजें मैंने लिखी हुई हैं, आप उनको बोलिए, उनको रिपीट करिए और उसमें आपको करना क्या, उसको विजुलाइज करिए, उसको फील करिए, उसमें अपने इमोशंस डालिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर आपने ये कोट किया है कि मैं दिन पर दिन हेल्दी होता जा रहा हूं, तो अब आपको आपके अंदर विजुलाइजेशन आनी चाहिए कि हेल्दी होने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। मैं जॉगिंग कर रहा हूं, ठीक है, मैं रनिंग कर रहा हूं, मैं पुशअप्स कर रहा हूं, तो वो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल फील करना पड़ेगा कि आप वो कर रहे हैं। उसको करने के बाद क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इस तरह की जब आप हैबिट डालेंगे अपने डेली लाइफ में, ये आपको सोते समय और बिल्कुल उठने के बाद आप समय निकालिए, 15 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, और इस सारी लाइंस को रिपीट करिए, उसको फील करिए, उसको विजुलाइज करिए, और आई एम श्योर आपकी लाइफ में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे।